ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता तीसरा अध्याय मंत्र संख्या 34। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। ओम शांति शांति शांति। भगवान कह रहे हैं मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में बाधक हैं, यानी विघ्न करने वाले शत्रु ही नहीं महान शत्रु हैं। क्योंकि अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। इस पर अर्जुन ने पूछा, क्या पूछा भगवान के, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् से जबरदस्ती लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? भगवान कह रहे हैं कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी भी न संतुष्ट होने वाला है, कभी भी न खाने वाला है और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। कह रहे भगवान प्रभु बहुत सुंदर बात। देखो, कामना सदैव कमज़ोर बनाता है। कामना किए नहीं कमज़ोर हुए नहीं। बेवकूफ़ समझना चाहिए कि गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ धर्म में श्रवण आदि पर धर्म होने के कारण हानिकारक है। यदि वह श्रवण आदि करेगा तो गृहस्थ आश्रम के काम का नहीं रहेगा। देखिए, बहुत ऊंची बात कह रहे हैं भगवान कि यदि उस श्रवण आदि करेगा तो गृहस्थ आश्रम में काम का नहीं रहेगा और वह गृहस्थ धर्म का सुचारू रूप से पालन भी नहीं कर सकेगा। यदि वह अपने को श्रवण आदि का अधिकारी मानता है तो संन्यास लेकर चला जाएगा। ये उड़िया बाबा जी महाराज कह रहे हैं यहाँ पर। तो कर्मयोग का प्रसंग में एक अर्जुन को शंका होती है। अर्जुन कह रहे हैं, भगवान ये बताइए कि किस शक्तिशाली की प्रेरणा से यह मनुष्य स्वयं न चाहने पर भी बलपूर्वक लगाए हुआ सा पाप आचरण में प्रवृत्त हो जाता है। भगवान कह रहे हैं इस लोक में रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम क्रोध ही पाप में लगाने वाले हैं। ये बहुत खाने वाले और महापापी हैं। इन्हें तुम अपना शत्रु समझो। ये काम क्रोध कथन मात्र के लिए दो हैं, वास्तव में तो ये एक ही हैं। यह काम ही क्रोध है, क्योंकि रजोवृत्ति से भगवान कामना होने पर ही रजो गुण उत्पन्न होता है। रजोवृत्ति से पहले कामना उत्पन्न होती है और वह पूर्ण नहीं हो पाती तो कामना ही क्या होता है, क्रोध का रूप धारण कर लेती है। अतः इसे अपनी शत्रु समझना चाहिए, अर्थात तुम्हारा संकल्प ही तुम्हारे दुख का कारण है। इसे निकाल दो। काम या विषय की प्रबल इच्छा ही सबके अधः पतन का कारण है। यह काम अनंत भोगों का उपभोग करने पर भी कभी भी शांत नहीं होगा। भगवान भोग आपको भोगता है। भोग जो आपको भोगता है, न कि आप भोग को भोगते हैं। ये समझना चाहिए कि हम काम को नहीं भोगते हैं, काम हमें भोग जाता है। दूसरी बात कि क्या भोग को, किसी भी भोग को बारंबार भोगने पर भी संतुष्टि या संतोष मिलता है, या भोग की कामना किसी समय कम होती है? अर्थात कभी इन भोगों से तृप्ति मिलती है?
नहीं मिलती है भगवान। भगवान जहाँ राम है वहाँ काम नहीं है, और जहाँ काम है वहाँ राम है, मतलब वहाँ राग है। जहाँ काम है वहाँ राग है और वहाँ पर राम नहीं है। ये जो भोग है, कभी इन भोगों से कभी तृप्त नहीं हो सकता इंसान। यहाँ तक कि कामना के वशीभूत होकर मनुष्य चंडाल का भी धन हर लेता है, और क्रोध आतुर होने पर गुरु पर भी आक्रमण कर बैठता है। ये जो गुरु का आक्रमण है ना, मोक्ष का प्रतिबंधक है। ये मोक्ष का प्रतिबंधक काम ही है। ये अपना बहुत बड़ा शत्रु है भगवान, ये बहुत बड़ा शत्रु है भगवान। काम होते साथ क्रोध उत्पन्न हो जाता है। काम उत्पन्न होते ही क्रोध आता है। क्यों? काम पूरा नहीं होता है, और भगवान यदि काम पूरा हो गया तो दूसरा कामना आ जाता है, दूसरा हो तो तीसरा कामना आ जाता है। तो अंततः सभी कामनाएं पूर्ण नहीं होती है तो क्रोध रूप धारण कर ही लेता है वो काम। इसलिए काम को सोचना ही नहीं चाहिए। काम के विषय में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। जो हो रहा उसे होने दे, जो हो रहा उसे होने दे, अपने स्वरूप में स्थित रहे। हर्ष शोक काम होने पर हर्ष न व्यक्त करे, और काम न होने दुख न व्यक्त करे। ये प्रकृति है, माया है, ये सब होता रहेगा। इसमें प्रणाम भगवान।